अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और जिंदगी भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव वर्ल्ड विद आर के। बहुत दिनों बाद आपसे एज अ वीडियो इंस्ट्रक्शन आपसे मिल रहा हूँ और आपकी जो अहम अपडेट है उस हवाले से है कि आपको सबको पता है कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में जो है वो जो कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट बेसिस पे वो जो आसामियाँ आई थी उनकी DRCs हो गई है और उनके की जो है बिल्कुल अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स भी निकल चुके हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट इस तरह आपकी मस्तूम की, इस तरह जाफराबाद की, इस तरह ग्वादर की, इसी तरह मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट बतफूर की मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट की जो है वो DRCs जो है जो कंट्रैक्चुअल बेसिस पे जो अपॉइंटमेंट हुई है वो तो हो रही इस वक्त। एक बात तो यहाँ फिर कंफर्म हो गई कि जो SBK की जो पोस्टें हैं वो परमानेंट होंगी, मुस्तकिल होंगी। क्यों, उसकी क्लियरफाई मैं आपको बता रहा हूँ कि जब इन कॉन्ट्रैक्ट पोस्टों को जब से उन्होंने फिल किया और उनके अपॉइंटमेंट वो कर रहे हैं तो इसका मतलब है जो SBK की जो पोस्टें हैं वो परमानेंट है, इसीलिए उसको डिले कर रहे हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि वो डिले इसलिए कर रहे हैं कि वो परमानेंट पोस्ट हैं और परमानेंट पोस्टों को आपको पता है उनके लिए जो है वो काफ़ी बजट रिक्वायर होता है और काफ़ी सारी जो है उनकी चीज़ें होती है जो कि एज कम्पेयर कंट्रैक्चुअल बेसिस पोस्ट वो ज़्यादा होती हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जो SBK की जो पोस्टें हैं वो कंफर्म जो है वो मुस्तकिल यानी परमानेंट पोस्टें हैं। ये SBK की जो टीचिंग पोस्टों की जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन एक बात यहाँ पे ये भी है कि आया हुकूमत जो है ये परमानेंट जो पोस्टें हैं SBK की इनको पहले क्यों अपॉइंट नहीं कर रही, जो कॉन्ट्रैक्ट वालों को अपॉइंट कर रही, ये चीज़ कैंडिडेट्स के दिमाग में जो है वो बिल्कुल टिकी हुई है कि व्हाट इज द रीजन दैट दे आर अपॉइंटिंग contractual basis candidates, but the candidates who cleared a test and were shortlisted through SBK testing services, they are not appointing them. So what is the reason behind of that? मतलब वो कंट्रैक्ट वालों को अपॉइंट कर रहे हैं और SBK वालों को अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, वजह क्या है, रीजन क्या है? ठीक है, एक बंदा टेस्ट देकर, एक बंदा पूरी तैयारी के साथ टेस्ट देने के बाद आके शॉर्टलिस्ट हुआ, एक बंदा अपने मार्क्स पे आके, आपको मार्क्स पता है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, आपको मार्क्स पता है आजकल कैसे लोग ले रहे हैं। वो एक बंदे ने कहा कि मैंने किसी से पूछा कि आप कितने मार्क्स, उन्होंने कहा 957 या 957। तो उसने कहा कि व्हाट इंग्लिश में जो है वो मतलब कैमल जो है वो किसको बोलते हैं? तो उसने कहा मुझे पता नहीं। तो उसने कहा गोट किसे बोलते हैं? उसने कहा पता नहीं। तो उसने कहा 967 नंबर अपनी नहीं है या 957 नंबर अपनी नहीं है तो आपको कैमल का पता नहीं, आपको जो है वो गोट का पता नहीं कि व्हाट इज गॉट, व्हाट इज कैमल। तो आज के नंबर इस तरह हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो पुराने ज़माने में थे, हमारे दौर में मैं अगर बात करूं तो हमारे दौर में 500 नंबर लेना या 400 नंबर लेना बहुत बड़ी बात थी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो है वो काबिलियत थी, उस टाइम जो है वो नंबर को नहीं देखा जाता था, आजकल नंबर्स को देखा जा रहा है। जितने आपके ज़्यादा नंबर है, चाहे किसी तरीके से अपने हासिल किए, चाहे नकल के जरिए, चाहे जिस तरीके से भी 2 नंबर के जरिए अपने हासिल किए, बस नंबर को आपको बढ़ा रहे हैं। यार ये तो कोई कॉमन सेंस ही नहीं है यार। आप उस बंदे को एज अ टेस्ट करके देख लें कि व्हाट इज एलिजिबल फॉर दैट टेस्ट और फॉर दैट पोस्ट और नॉट। ये कौन सा तरीका उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि मैट्रिक और इंटर के और फिजिकल के वो निकाल के उनको करवा, ठीक है कर ले भाई, अपॉइंटमेंट कर ले, हमें इतराज नहीं है। लेकिन जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स हैं उनका क्या होगा? उनको किस बात सजा दी जा रही है? इस बात सजा दी कि उन्होंने टेस्ट पास किया मैंने से अपने आउटपुट से, इस बात सजा दी जा रही है कि वो काबिल है, इस बात सजा दी जा रही है कि परमानेंट पोस्टों का अपॉइंट हुई है। खुदारा ये अपने आप थोड़ा सा एजुकेशन डिपार्टमेंट पे रहम कर ले, थोड़ा सा अपने आप बच्चों पे मुस्तकबिल पे रहम कर ले। तो व्हाट द हेल आर यू डूइंग? मतलब लफ्ज अभी मेरे मुंह से लफ्ज थोड़े से अटके निकल रहे हैं क्योंकि बिल्कुल अभी वो कहते हैं ना सबर का पारा पैमाना लबरेज हो चुका है कि व्हाट दे आर डूइंग। सो इंशाल्लाह मेरी तो खुद आपके साथ ये प्रॉमिस है, वादा है कि मैं फर्स्ट पहले से इंशाल्लाह मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन एंड जहां तक मेरी आवाज है मैं इंटरव्यू लूंगा आप लोगों के हवाले से और इनसे ये सवाल करूंगा कि व्हाट इज द रीजन। ये सवाल मैं आप लोगों के सवाल वहां तक पहुंचाऊंगा, उनसे पूछूंगा भी। ये मेरा आपको प्रॉमिस है इंशाल्लाह पहली के बाद इंशाल्लाह पहली के जो फर्स्ट लेकर 10 देख रहे हैं इंशाल्लाह मेरी कोशिश की मैं इन लोगों से जो इन सवाल से आप लोगों से पूछूं कि उन लोगों से पूछूं कि व्हाट इज द रीजन। ये सवाल में पूछना है, ये हमारा राइट है, मेरा राइट, आपका हम सबका राइट है कि यार एक प्रश्नों को आप 1 महीने आए और उसको वो कर रहे हैं और बाकी को 2 जो है वो साल हो गया आपको नहीं कर रहे हैं। तो एक सोचने वाली बात है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि SBK जो स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मेरी तरफ से मैं आपको मैं भी खुद कैंडिडेट्स हूं कि आप लोग अभी अपॉइंट होंगे, चाहे 1 महीना हो लगे, चाहे 2 महीने लगे, चाहे 3 महीने जितना भी वक्त लगे, लेकिन अपॉइंट उनका बाप भी आप उनको करेगा। ये मैं आपसे रिटर्न मुझसे लिख कर ले रही हूँ, अपॉइंट उनका बाप भी करेगा लेकिन टाइम जरूर लेगा। ये बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ आपको पता है कि छोटी से छोटी सिरिंज भी निकालने के लिए आपको महीनों लगाए जाते हैं, अगर आपको स्पारिश हो तो स्टैंडो में निकल जाता है। उस दिन मैं
डिप्टी कमिश्नर ऑफिस गया, ये मैं खुली खुला को बात कर रहा हूँ, कमिश्नर साहब अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी मैं सेंड कर लूँगा। मैं गया, मैं अपना लोकल वेरीफाई कर रहा था, तो मैंने अपने लोकल उनको दिया, मैंने कहा ये लोकल वेरीफाई कर ले। तो वो क्या कर रहे थे, उन्होंने कहा कल आ जाए। मैंने कहा कल DRC मुझे जाना है, वो सबमिट करना है। कहते आप कल आ जाए। मैं सीट पर खड़ा हो गया, मेरे सामने एक बंदा आया, उसने 100 रुपये दिए, उन्होंने वहाँ पे टेस्ट करवा दिया। मैं आगे बढ़ा, मैंने 200 रुपये पकड़ा दिए मैंने उसको। मैंने कहा ये लो तुम्हारी मिठाई समझ लो, इसको वेरीफाई कर लो। वो सीधे उसी बेटे उधरी पे जो वेरीफाई कर दिया। तो ये कानून है हमारे यहाँ यार, ये कौन सा मजाक चल रहा है। तो ये एक अहम बात है, ये सोचने वाली बात है कि हमारे यहाँ काम इस तरह होते हैं। तो ये आप अपॉइंट जरूर होंगे, उम्मीद रखिए, अल्लाह ताला पे भरोसा रखिए, ट्रस्ट रखें, इंशाल्लाह आप लोग अपॉइंट होंगे। तो ये आज की मैं अपडेट थी, मजीद आपकी जो क्वेश्चन है उसको में जो है वो